गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू और संयोजी ऊतक का अध्ययन करेंगे। संयोजी ऊतक आपको पता है कि ग्रुप्स ऑफ सेल्स होती हैं जिनका ओरिजिन और फंक्शन, पहले स्ट्रक्चर के ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक जैसा होता है। स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं जो सिमिलर ओरिजिन और सिमिलर स्ट्रक्चर के जो सेल्स होती हैं, जब वो मिलकर एक साथ कोई विशेष कार्य को अंजाम देते हैं उनको हम ऊतक बोलते हैं। ऊतक एनिमल में 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियम ऊतक, कनेक्टिव एपिथेलियम उपकला ऊतक जिनको हम बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू पेशीय ऊतक और नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक। आज हम कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक का अध्ययन करेंगे। इन ऊतक का मेनली काम लिंक और सपोर्ट से है। लिंक करना, अदर टिश्यूज को लिंक करना और अदर टिश्यूज को सपोर्ट करना या शरीर के अदर पार्ट को सपोर्ट करना। इनमें फाइबर सेक्रेटेड सेल होती है। इनमें फाइबर सेक्रेटेड सेल्स इनमें पाई जाती हैं। मेनली कोलेजन और इलास्टिन फाइबर, जो प्रोटीन फाइबर है, वो पाए जाते हैं। वो सेक्रेट करती हैं वो सेल्स। ब्लड के अलावा, ब्लड को छोड़कर बाकी में जो इनकी जो सेल्स होती हैं वो क्या फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, वो क्या करती है, फाइबर को सेक्रेट करती हैं। मेनली कौन सा, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर, ये प्रोटीन फाइबर है। तो ये क्या करते हैं, इस टिश्यू को स्ट्रेंथ देते हैं और इलास्टिसिटी, लचीलापन और मजबूती इस टिश्यू को देते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज, फर्स्ट है लूज मींस जब वो लूजली अरेंज होंगे, इनके जो फाइबर हैं आपस में लूजली अरेंज होंगे तो उस टिश्यू को हम लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एग्जांपल के लिए एरियोलर टिश्यू, स्किन के नीचे जो एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं, वायवीय ऊतक हम इनको कह सकते हैं, वो फाइब्रोब्लास्ट के बने होते हैं। वो ज्यादातर जो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट, उनमें उनकी सेल्स को हम फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। एरियोलर टिश्यू लूजली अरेंज्ड फाइबर इनमें पाए जाते हैं। अब दूसरे हैं एडिपोइड टिश्यू, जिनमें फैट स्टोर होता है, स्टोर करते हैं फैट को। रिजर्व फूड है फैट हमारा। अगर हम एक्सेस अमाउंट पे हमने फैट खा लिया, उसका पाचन नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, तो वो एडिपोइड टिश्यू में जमा हो जाता है। ये भी स्किन के नीचे ये अटैच पाए जाते हैं, एपिथेलियम के अटैच। ये दोनों एरियोलर और एडिपोइड टिश्यू हमारे ज्यादातर पाए जाते हैं। सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस मींस घना, जब इनका जो फाइबर है, इन टिश्यूज का जो फाइबर है वो डेंस होगा, बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में इनका फाइबर, ये लूजली अरेंज होगा इनका दूर, और ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में इनका जो फाइबर है वो अरेंज होगा। कॉम्पैक्टली पैक्ड फाइब्रोब्लास्ट इसमें पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर, जिनमें जो फाइबर है कोलेजन फाइबर, वो एक रो में पाए जाते हैं, इस टाइप रो में, मीन उनका जो रेगुलर कर्म होता है। और दूसरे इरेगुलर मीन जब इरेगुलर से कहीं भी जो हमारा कोलेजन फाइबर है वो इनमें जब पाया जाता है तो इरेगुलर हो गया। रेगुलर के जो एग्जांपल हैं, टेंडन जिनको हिंदी में हम कंडरा बोलते हैं। ये मसल्स को, कौन से मसल, स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ता है हमारा टेंडन। और सेकंड वन लिगामेंट, जिसको हम स्नायु बोलते हैं, जब जो कनेक्टिव टिश्यू बोन को बोन से जोड़ता है। मींस टेंडन क्या करता है, मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ता है, और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। ये रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा वाला, डेंस, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन और लिगामेंट। दूसरा इरेगुलर, ये स्किन में ये इरेगुलर डेंस जो डेंसली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। थर्ड है स्पेशलाइज्ड, फर्स्ट लूज, सेकंड डेंस, थर्ड है स्पेशलाइज्ड, विशेष कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल है ये। तो ये 3 प्रकार के हैं, मेनली कार्टिलेज, बोन और ब्लड। कार्टिलेज की सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। ये ज्यादातर क्या होता है, जब ह्यूमन का एम्ब्रियो होता है वो कार्टिलेज है स्टार्टिंग में, बाद में वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो पैदा होता है तब तक वो बोन्स, ज्यादातर कार्टिलेज का बोन बन जाता है, हड्डी बन जाती है। कार्टिलेज मींस उपास्थि, बोन्स मींस अस्थि, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, नाक में। लेकिन फिर भी जब मनुष्य पैदा हो जाता है उसके बाद भी नाक में, कान में, वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेज की सेल्स पाई जाती है, मींस कार्टिलेज टिश्यू पाए जाते हैं, कनेक्टिव स्पेशलाइज्ड है ये। सेकेंड है बोन्स, जिनकी सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। बोन के अंदर जो बोन मेरो होता है वो हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने में हेल्प करता है,
बनाते हैं, हेल्प नहीं बनती हैं, बोन मेरो में हमारी ब्लड सेल्स बनती है, रक्त कोशिकाएं जो हमारी हैं वो बनती हैं। कैल्शियम फास्फेट मेनली बोन्स में पाया जाता है जो स्ट्रेंथ देता है, और ब्लड सेल्स हम बोन्स के द्वारा बनाते हैं। थर्ड है ब्लड। ब्लड भी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, तरल संयोजी होता है, क्योंकि ब्लड में क्या है, हमारे शरीर में ब्लड फ्लूइडिटी है, चल रहा है, ऐसा लिक्विड है जो चल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। तो ब्लड क्या हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक। और इसका काम मेनली काम इसका ऑक्सीजन, आरबीसी काम ऑक्सीजन ले जाने में, ट्रांसपोर्ट का काम है, और इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। हमारा जो डब्ल्यूबीसी द्वारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं, अगर कहीं पे कट लग गया, प्लेटलेट्स। तो तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्पल्स इनको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं। आरबीसी को इराइथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो ये तीनों जो हैं, कार्टिलेज, बोन और जो ब्लड है हमारे, ये क्या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो आज के वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक का अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।